हेलो फ्रेंड्स, मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। होली आने वाली है और सभी के घरों में गुजिया तो बनती ही है, लेकिन अगर इस गुजिया को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो उसका जो स्वाद होता है वो कई गुना ज़्यादा और भी बढ़ जाता है। तो आज जो हम गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो हम मावा और सूजी से बना करके रेडी करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट गुजिया हमारी बन करके रेडी होगी। तो चलिए इस गुजिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस गुजिया को बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है और उसमें लिया है हमने 1 से 1.5 चम्मच के करीब देसी घी। और जब घी हमारा हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें ऐड किए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए काजू और बादाम, जिनको कि पहले से हम कट करके रखे थे। काजू बादाम को इसमें ऐड करने के बाद में इन्हें हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर आप रोस्ट करें तो उन्हें लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें, क्योंकि हाई फ्लेम पे रोस्ट करने में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका कलर जल्दी से चेंज हो जाता है और वो अंदर से अच्छे से रोस्ट नहीं होते हैं। इस वजह से जब कभी भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप रोस्ट करें तो उन्हें लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें। तो इस तरीके से 3 से 4 मिनट के करीब हो चुका है इन्हें रोस्ट करते हुए, और अच्छे से दोनों ही चीज़ें हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस इस स्टेज पर हमने ये ली है एक छोटी कटोरी से आधा कटोरी सूजी, लगभग 4 छोटे चम्मच के करीब होगी। और जो हमारी सूजी है वो थोड़ा सा बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसका भी यूज आप इसमें कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सूजी को मिक्स करने के बाद में इसे भी हमें 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। बस इतना याद रखना है कि फ्लेम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लेम से ही जो हमारी रेसिपी है वो बढ़िया अच्छे से परफेक्ट बनेगी। इसके बाद में थोड़ा सा ऐड किया है इसमें ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल, जिसको कि पहले से हमने ग्रेट करके रखा था। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करते हुए इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं इन सभी चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते हुए। तो बस इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है किशमिश। तो हमने थोड़ी सी किशमिश ली थी, उसको इसमें ऐड कर दी है। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी आप खाना पसंद करते हो, अपनी गुजिया में डालना चाहते हो, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। किशमिश को भी अच्छे से हमें इसके साथ मिक्स करते हुए इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। तो सभी चीज़ें जो हैं हमारी वो काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, लगभग 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सभी चीज़ों को हमें इस तरीके से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो सभी को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब लेकर के चलते हैं फिर इस कढ़ाई को गैस की तरफ। तो कढ़ाई को फिर से हमने गैस में चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम पे ही हमें इसे रखना है। तो अब हमने लिया है मावा। ये जो मावा है वो हमारा घर का मावा है। अगर आपके पास घर का मावा नहीं है अभी जस्ट बना हुआ, तो आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 लीटर दूध लीजिए और उसको गैस में पका करके मावा बना सकते हैं। बहुत इजीली जो मावा है वो बन करके रेडी हो जाता है। तो बस मावा को हमें क्या करना है कि बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे बढ़िया अच्छे से भून लेना है। मावा को भूनते वक्त गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो जो मावा होता है उसका कलर चेंज हो जाता है और जो उसका टेस्ट होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से इसे हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से बढ़िया से भूनना है। और ये जो हमारा मावा था थोड़ा 1 से 2 दिन पुराना है, फ्रिज में रखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा वैसा है। और थोड़ी ही देर अगर हम इसे इस तरीके से भूनेंगे तो जो मावा है वो मेल्ट होने लगेगा। तो इसे 3 से 4 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर बढ़िया अच्छे से भून लिया है और मावा जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। तो चलिए इसे भी लेकर के चलते हैं उसी बाउल में जिसमें कि हमने अपने सभी ड्राई फ्रूट्स और सूजी वगैरह को भून करके रखा था। उसी बाउल में हम इस मावा को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसे भी हमने उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ठंडा होने के लिए, ताकि जो अभी मावा हमारा है वो गरम गरम है तो ये ठंडा हो जाए। क्योंकि गरम गरम में अगर हम इसमें चीनी वगैरह मिलाएंगे तो जो चीनी होती है वो पिघल जाएगी। इस वजह से इसे हमें ठंडा कर लेना है। और हाँ, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा इसे हम गुनगुना ही रखेंगे। तो हमारा जितना भी मावा है उसको हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए अभी हम इसे 2 मिनट के करीब के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो ठंडा करना नहीं है। तो 3 मिनट के करीब हो चुके हैं और जो ये मावा है
वो हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का सा गुनगुना है। तो अभी हम इन्हें जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मावा को हमने बढ़िया अच्छे से सूजी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनके साथ बढ़िया अच्छे से मिक्स कर लिया है। मावा को बढ़िया अच्छे से हमें इन सभी के साथ मिक्स करना है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप जो हमारी ये गुजिया की रेसिपी की वीडियोज़ है वो कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देते हैं ये बूरा वाली चीनी। तो लगभग हमने 1 कप से थोड़ी सी कम बूरा वाली चीनी ली है। अगर आपके पास में ये बूरा वाली चीनी नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी सी जो खड़ी वाली चीनी आती है उसको मिक्सर जार में डाल करके पीस लीजिए। उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि पिसी हुई चीनी को, शुगर पाउडर को इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। कई कई जगहों पर ये बूरा वाली चीनी को खांड भी बोला जाता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें ऐड किया है हमने इलायची का पाउडर, कुटी हुई इलायची ऐड की है। इलायची को हमने 3 से 4 इलायची ली थी, उनको कूट कर ऐड किया है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद में इन सभी चीज़ों को हमें पहले से बढ़िया से मिक्स करना है। तो पहले तो चम्मच से मिक्स करेंगे और जब चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स होगा तो हम इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। तो हाथों से ये बढ़िया अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट सी जो हमारी फिलिंग है गुजिया की वो बन करके रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी सी लगती है ये फिलिंग। तो बस चलिए फिलिंग को रख देते हैं साइड में और गुजिया के लिए एक डो लगा करके रेडी करते हैं। डो लगाने के लिए एक ले लेंगे बड़ा सा बर्तन, और बर्तन में ली है हमने ये 2 कप मैदा। मैदा जो लेनी है वो बढ़िया अच्छे से छान कर लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट से मिलने वाली चीज़ों में थोड़ा सा गंदगी वगैरह होती है, इस वजह से अच्छे से मैदा को छान लें। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो जो हमने घी लिया है वो मेल्टेड घी लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जमा हुआ घी भी यूज कर सकते हैं। पहले तो हम इसमें 4 से 5 चम्मच के करीब घी डालेंगे। इसके बाद में अगर हमें मोयन कम लगेगा तो और घी इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से मसल कर हम इसमें मोयन लगाएंगे, क्योंकि जितना परफेक्ट अच्छे से हम इसे मसलेंगे उतना ही परफेक्ट हमारा मोयन लग करके रेडी होगा। गुजिया बनाने में कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि गुजिया जो बनती है बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होती है। इस वजह से इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। तो अभी जो मोयन था वो हमें कम लग रहा था, तो जितना भी हमारा इस कटोरी में घी था उसको हमने पूरा ही इसमें ऐड कर दिया है। तो ये एक छोटी कटोरी हमने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी की जो इसमें बाइंडिंग आती है वो बहुत ही अच्छी आती है। इस वजह से अगर आप माने तो मतलब इसमें देसी घी ही यूज करें घी को। तो हमने इससे 3 से 4 मिनट तक बढ़िया अच्छे से मसल करके मोयन को अच्छे से मिला लिया है। और जो हमारा मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब कि इस तरीके से जब मैदा की मुट्ठी बनने लगे हाथों में, बिल्कुल बाइंडिंग होने लगे, तो आप समझिए कि जो मोयन है हमारा वो परफेक्ट है। तो मोयन तो लग चुका है, अब बारी आती है डो लगाने की। तो जो हमें इसका डो लगाना है सॉफ्ट सा नहीं लगाना है, बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और हमें इसे जोड़ना है। मतलब कि इसे हमें चिकना सॉफ्ट बिल्कुल गूंथना बिल्कुल भी नहीं है। गुजिया बनाते वक्त इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे, अगर हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तो जब हमारी गुजिया बनकर रेडी होगी उसमें बबल्स आने लगेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें गुजिया बनाते वक्त ध्यान रखनी होती हैं, जिससे कि जो हमारी गुजिया है परफेक्ट बनकर रेडी होती है। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों से बढ़िया अच्छे से इसे मसल करके मिक्स करेंगे। बताया आपसे हमने कि इसे हमें डो नहीं लगाना है, गूंथना नहीं है, इसे बस इस तरीके से हमें जोड़ना है, क्योंकि इसमें जो ये क्रैक्स वगैरह होते हैं वो बने रहते हैं, तो जो हमारी गुजिया है वो बहुत ही खस्ता सी बनकर रेडी होती है। तो इस तरीके से हमने इसे आप देख सकते हैं कि बढ़िया अच्छे से जोड़ लिया है। बस इसी तरीके का चाहिए था। इसमें ये जो क्रैक्स आ रहे हैं तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा डो है। तो कई लोग करते हैं कि जब गुजिया का डो लगाते हैं तो उसे गीले कपड़े से ढक कर रखते हैं, लेकिन हमने इसे इस प्लास्टिक के बैग में पैक करके रखा है।
क्योंकि अगर हम इसमें गीला कपड़ा ढकेंगे तो जो हमारी मैदा है वो गीली हो सकती है, इस वजह से। तो इस प्लास्टिक के बैग में डालने के बाद में इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट में ही ये डो है जो हमारा वो सेट हो जाएगा। तो 3 मिनट के करीब हो चुके हैं इस डो को रेस्ट करते हुए। तो चलिए इसे चेक करते हैं और इसकी लोइयाँ कट करते हैं। तो थोड़ा सा इसे इस तरीके से मसल लेंगे और मसलने के बाद में इसे रखेंगे चकले में। बस चकले में रखने के बाद में पहले तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके बाद में इस तरीके से हमें इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़नी है। तो रफली ही इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ, जैसे कि पूरी वगैरह बनाने में हम कट करते हैं, तो बस उसी साइज की हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से, और बाकी का जो बचा हुआ डो है चलिए उसकी भी कट कर लेते हैं। तो इनको तो हम उसी बर्तन में रख दिए हैं और इनकी भी हम लोइयाँ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी सभी लोइयों को कट कर लिया है। तो सभी ही लोइयों को हम उसी परात में रख देंगे और इसके बाद में एक लोई लेना है हमको और लोई को इस तरीके से चपटा करते हुए हमें इसकी पूरी बेलनी है। और हाँ, पूरी बेलते वक्त ना तो हमें इसमें सूखा आटा या फिर घी वगैरह कुछ भी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस वजह से इसको आप इस तरीके से हल्का हल्का सा मसलिए और इसकी पूरी बेल करके रेडी कर लीजिए। और हाँ, किनारों में इसमें क्रैक्स वगैरह फटी फटी होगी तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम गुजिया बनाएंगे और इसे मोल्ड से भरने के बाद में जब हम इसे कट करेंगे तो जो इसका बाहरी पार्ट्स होता है वो निकल जाता है। इस वजह से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसे गोल ही बेलें। और हाँ, थिकनेस इसकी ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा थिक ही रखनी है, ज़्यादा पतली इसकी पूरी नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने एक पूरी को बेल लिया है। चलिए इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से आपको दूसरी भी बेल करके दिखाते हैं। बहुत ही ईजी है। इस तरीके से लोई लेंगे, उसको चपटा करेंगे और बेलन से इसे दबाते हुए बेलना है, क्योंकि दबाते हुए इसे हम बेलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी जो गुजिया की पूरी है वो बेल करके रेडी हो गई। तो दूसरी भी पूरी को हमने इस तरीके से बेल लिया है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की बची हुई पूरियों को बेल करके रेडी कर लेते हैं। पहले एक साथ हम सभी पूरियों को बेल लेते हैं, इसके बाद में गुजियों को फिल करके दिखाएंगे। हाँ, अगर के आपके घर में कई पर्सन हैं तो कोई आप बेलते जाइए, कोई गुजिया फिल करते जाइए तो जल्दी हो जाता है। हमारे घर में हम अकेले हैं तो पहले हम गुजिया की शीट को बेल करके रेडी करेंगे और इसके बाद में फिल करेंगे। तो इस तरीके से हमने 15 से 20 शीट को बेल करके रेडी कर लिया है। और हाँ, इन्हें रखते वक्त ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक ही रखनी है ताकि ये सूखे नहीं। तो इस तरीके से हमने एक प्लेट में सभी गुजिया की शीट को रख लिया था। चलिए अब हम इन्हें फिल करके रेडी करते हैं। तो फिल करने के पहले हम एक स्लरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ले ली है ये एक खाली कटोरी और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदा डालने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना करके रेडी करेंगे। तो हमें जो इसका घोल बनाना है ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इस तरीके से हमें इसका गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बना करके रेडी करना है। तो बस ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है घोल की वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और गुजिया फिल करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हम ले लेंगे एक ही मोल्ड, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। होली का सीजन है तो इस टाइम पे बहुत ही आसानी से मोल्ड मिल जाते हैं। आपके पास जिस टाइप का मोल्ड है आप उससे गुजिया फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला है, तो आज की गुजिया हम इस मोल्ड से ही फिल करके रेडी करेंगे। तो इस गुजिया को फिल करने के लिए हमने मोल्ड के ऊपर एक ये पूरी रख ली है और उसके ऊपर पहले तो इसके किनारों में ये हम जो मैदे वाला घोल बना करके रखे थे उसको अच्छे से लगा देंगे, ताकि जो हमारी गुजिया है वो फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी फटे नहीं। इसके बाद में उसमें हमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग लेनी है, जो हमने बना करके रखी थी गुजिया वाली, उसको रखेंगे और ऊपर जो पूरी वाला दूसरा पार्ट्स होता है उसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। और इसके बाद में मोल्ड को हमें इस तरीके से करना है और हल्का सा दबा देना है। एक से मतलब थोड़ी देर तक इसे दबाएंगे और इसके बाद में ये आसानी से वो हो जाता है। और इसके बाद में जो इसका एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसका यूज भी हम गुजिया बनाने में करेंगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा आटे को हमने निकाल करके रख दिया है और लीजिए जो हमारी परफेक्ट सी गुजिया है वो बन करके रेडी हो चुकी है। कितनी प्यारी सी गुजिया का जो शेप है वो आ चुका है। तो इसे हम रखते हैं और इसी तरीके से हम आपको दूसरी गुजिया भी फिल करके दिखाते हैं। मोल्ड के ऊपर रखनी है हमें एक पूरी और पूरी के जो किनारे होते हैं उसमें हम लगाएंगे मैदे वाला घोल और इसके बाद में 1 से 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। और इसके बाद में पूरी का जो ऊपरी पार्ट्स होता है उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है
और इसके बाद में गुजिया वाले जो साँचे हैं उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इसको हल्का सा दबाएंगे। दबाने के बाद में जो इसका जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल देंगे। और लीजिए, ये दूसरी गुजिया भी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी की बची हुई जितनी भी हमारी गुजिया हैं उनको फिर कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने 7 से 8 गुजिया को फिल करके रेडी कर लिया है। और जो इसका एक्स्ट्रा आटा है इसको भी हम इस तरीके से पूरियाँ इसकी बेल करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए, इतनी तो गुजिया हमारी बेल करके भर करके रेडी हो चुकी है। अभी हम इन्हें लेकर के चलते हैं गैस की तरफ फ्राई करने के लिए। तो इन्हें फ्राई करने के लिए हमने पैन में पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। गुजिया फ्राई करते वक्त बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल भी हाई या फिर मीडियम नहीं होनी चाहिए। लो फ्लेम पे भी हम अपनी गुजिया को फ्राई करके रेडी करेंगे। तो एक एक करके हम अपने सभी गुजिया को एक बार में जितनी भी इस पैन में ऑयल में आएंगी उतनी हम इसमें डाल देंगे। और इन्हें इस तरीके से डालने के बाद में इन्हें हमें छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और लो फ्लेम पर इन्हें हम इस तरीके से फ्राई होने देंगे। और बस धीरे धीरे करके जब एक तरफ से हल्की हल्की सी गुजिया हमारी फ्राई होने लगेंगी तब हम एक एक करके इन्हें इस तरीके से पलट देंगे। और इसी तरीके से हमें इन्हें उलट पुलट करते हुए बढ़िया अच्छे से कलर आने तक, खस्ता होने तक गुजिया को फ्राई करना है। गुजिया फ्राई करते वक्त थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम हाई फ्लेम पे गुजिया को फ्राई करते हैं या फिर मीडियम फ्लेम पे करते हैं तो जो गुजिया होती है उसमें बबल्स आ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो गुजिया फ्राई करनी है बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है। तो इस तरीके से बातों बातों में जो आप देख सकते हैं कि जो हमारी गुजिया है वो कितना अच्छा सा उनमें कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी खस्ता सी गुजिया जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। यकीन मानिए ये जो गुजिया है इससे जो हलवाई की गुजिया होती है वो भी इसके आगे फेल है। बहुत ही टेस्टी खस्ता सी गुजिया बनकर रेडी हुई है। तो इस होली आप इस गुजिया को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बनाना में बेहद ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इसी तरीके की डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए। और भी कई टाइप की गुजिया की रेसिपी, नमकीन मठरी की रेसिपी, नमक पारे की रेसिपी वो अपने चैनल पे हमने पहले से शेयर की है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।